आइए अब आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिए 7.1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दो को बिंदु दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 0,0। 0,0 का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो बिंदु दिया है, पहला बिंदु दिया है 0,0। तो 0,0 का मतलब क्या है? 0,0 का मतलब ये है कि मूल बिंदु का ये निर्देशांक है, यानी कि मूल बिंदु से जो दूसरा बिंदु दिया है उसकी दूरी बतानी है। ठीक है, 0,0 दिया है और 36,15 दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, तो 0,0 और फिर दिया है 36,15। क्वेश्चन नंबर 2 में 0,0 दिया है और 36,15 दिया है, और कह रहा है कि आप मूल बिंदु इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। यानी कि 0,0 दिया है, इसका सीधा मतलब है कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो यहाँ पे दूरी सूत्र हम बताए थे। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से 0,0 दिया है, इसका सीधा मतलब है कि मूल बिंदु, क्योंकि हम जानते हैं कि 0,0 जो है वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। अतः मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी बतानी है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हैं, बताए हैं। आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, याद करके रहिएगा, सभी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सूत्र बताए थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मेरा एक्स है और ये वाई है, यानी कि इक्वल टू रूट अंडर 36 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है 36 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 36 गुना 36 अब प्लस 15 गुना 15। क्लियर है? 36 गुना 36 और प्लस 15 गुना 15। अब देखिए, अब 36 और 36 को गुना करना है, तो कैसे गुना करें इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे 36 ऊपर लिखिए, 36 नीचे लिखिए। गुना का नियम बताते हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अटेंशन प्लीज, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अभी गुना का एक नियम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस तरह से गुना करना है, एकदम खड़ा, यानी कि ऊपर नीचे। फिर उसके बाद तिरछा तिरछे गुना करके इसको जोड़ना है, और फिर खड़ा गुना करना है। समझ में आ गया? तो आइए समझते हैं। 6 का पारा चौड़ा पड़े, 6 को गुना कीजिए, 6 36, 36 का 6 हासिल कितना बच गया मेरा? 3। फिर तिरछा तिरछी ऐसे ऐसे है ना, तो इसको गुना कीजिए, 6 का 18, फिर 6 का 18, 18 और 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 हासिल 3 था, समझ रहे हैं? सबसे पहले ऊपर नीचे गुना किए, 6 36 के 6 हासिल बच गया 3। ठीक है, और फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6 का 18, फिर 6 का 18, और इसको भी गुना करने पर 18 आया और इसको भी गुना करने पर 18 आया। दोनों को जोड़ेंगे 18 18 36। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ दिए, जोड़ने पर आया 36 और हासिल बचा था 3। तो 36 और हासिल 3, 36 और 3 कितना होता है? 39। तो 39 का 9, फिर हासिल मेरा कितना बच गया? 3। और फिर अब ऊपर नीचे डायरेक्ट गुना करेंगे, 3 तिहाई, 3 और 3 को, 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, हासिल था 3, 9 3 12, 1296। कितना आ गया मेरा? 1296 प्लस है तो प्लस। उसी तरह से यहाँ पे 15 है और यहाँ भी 15 है। जब 15 15 रहे तो इसका गुना का नियम अलग है, इसका नियम अलग है। इसके इकाई अंक में देखिए क्या है? 5। यहाँ भी इकाई अंक में क्या है? 5। तो गुना का नियम जब हम पढ़ाए हैं क्लास में, बहुत बार बताए हैं, जब इकाई अंक में 5 रहे तो डायरेक्ट इकाई अंक को गुना करते हैं। 5 25, 25 का 25 लिखेंगे,
5 और 5 गुना करेंगे तो आएगा 25, बचा 25, तो 25 लिख दिए। और फिर उसके बाद जो अंक बच रहा है दहाई में, उसके ऊपर वाला अंक में एक जोड़ेंगे। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2। अब इस दो से इस एक में गुना करेंगे, 2 एकम 2, यानी कि 15 और 15 का गुना किया 225 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे समझेंगे 35 और 35 अगर दिया रहे तो इकाई अंक में 5। इस रूल को याद रखें, ये रूल सिर्फ उसी समय अप्लाई होगा जब इकाई अंक में 5 दिया रहे, इकाई अंक में 5 दिया रहे। अगर इकाई अंक में 5 नहीं है, दूसरा अंक है, तो इस तरह से इस नियम पे गुना करेंगे। ये भी नियम समझ लिए हैं आप, और ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इकाई अंक में 5 5 है तो 50 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा 4। और इस 4 से 3 में गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 1225, ठीक है। ये समझ गए। लेकिन हमको यहाँ पे 15 और 15 का करना था, तो 15 और 15 का गुना किया था, आ गया मेरा 225। यहाँ पे लिख लेंगे 225। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। इस 5 में 6 जुटेगा, 6 5 11 का 1 हासिल बच गया 1। 2 में ये 9 जुटेगा, 9 2 11 1 हासिल, 12 का 2 फिर हासिल बच गया 1। 2 और 2 4, एगो हासिल बचा था, 4 1 5 हो जाएगा। और ये 1 का 1, 1521 आ गया। अब 1521 को यहाँ पे आप तोड़िए, ठीक है। 1521 जो है 3 से टूटेगा, 3 5 15, 3 7 21। फिर ये 3 से टूटेगा क्या, 3 से टूटेगा क्या, 3 से टूटेगा क्या, यस। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचेगा, 2 आके इस 0 को 20 बना देगा, 3 छक 18। अब 20 में से 18 घटेगा, 2 बचेगा, 2 आके इस 7 को क्या बना देगा 27, ठीक है। 3 9 27। फिर ये कितना से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से विभाजन का नियम कहता है 9 4 15 1 16 हो गया। ये 3 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट ये कितना से कटेगा, 13 से, 13 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि 1521 के बदले में हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, ठीक है। यानी कि 2 को 3 है, 2 को 13 है, 2 को 3 के बदले में 1 को 3 निकल जाएगा, 2 को 13 के बदले में 1 को 13 निकल जाएगा, 13 तिया 39 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि ये जो 2 बिंदु दिया था, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब हम निकाले तो मेरा कितना यूनिट आ गया, 39 यूनिट आंसर हो गया। बात सबको समझ में आ गया होगा। तो ये बात जब समझ में आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही कह रहा है अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2 में जो 2 शहर दिया गया है ए और बी, ए और बी 2 शहर है, इन दोनों शहर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको लगता है कि ये अगर समझ में आ गया तो आप ये अनुच्छेद 7.2 का A2 में जो 2 शहर दिया गया है ए और बी, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा। गुना का नियम हमने बताया, ये भी आप समझ गए होंगे। और ये जो अनुच्छेद 7.2 में ए और बी शहर के बीच की दूरी जो निकालने के लिए कर रहा है, सबको अगर ये समझ में आ गया है, ये गुना का नियम भी समझ में आ गया, तो 7.2 में जो अनुच्छेद ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए कर रहा है, इसको आप निकालेंगे और निकाल करके इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। इसको अच्छा से उतार लीजिए। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमको लगता है कि वीडियो सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए, अगर स्ट्रगल की दुनिया में आए हैं, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई ही कीजिए, ठीक है। और जो भी चीज अभी पढ़ के जाइए या अभी पढ़ रहे हैं, इसको अच्छा से अपने जेहन में उतारिए, ठीक है। माइंड को एकदम शार्प एक्टिव करके पढ़ने बैठिए, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छा से समझिए, अच्छा से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट में जरूर बताइए कि सर ये बात समझ में नहीं आया, फिर से उसको समझाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। फिर से उस बात को एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिक तो बताया जा रहा है, अब उससे भी और आसान जहां तक होगा वहां तक आसान करके बताने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमको लगता है कि ये जो समझाया है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आज तक अभी तक फिलहाल जितना कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, आप सभी कॉन्सेप्ट का अच्छा से रिवीजन करेंगे, अच्छा से उसको पढ़ेंगे
और उन सभी कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसी कंसेप्ट के आधार पर हमारा ये 7.1 भी बन रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग दूरी सूत्र पढ़े थे और दूरी सूत्र पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दूरी सूत्र पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। और हर एक फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है। भुज और कोटि चिन्ह याद रखिए, किस चतुर्थांश में कौन सी बिंदुएं जाएंगी, इस बात को याद रखिए, ठीक है। किस अक्ष को कौन, एक्स अक्ष को कौन सा निर्देशांक कहते हैं, वाई अक्ष को कौन सा निर्देशांक कहेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। ये सभी बातें बताया जा चुका है, ठीक है। तो हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से तो ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। तो इसको आप लोग रिवीजन करके रहिए और अच्छा से पढ़िए। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके बाय। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिए, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए, 2 भी समझ लिए। आज फिर से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें 3 बिंदु दिया गया है और कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु है, 3 बिंदु दे रखा है और बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु है, ये जो तीनों बिंदु जो है ये संरेखी है, ठीक है। तो संरेखी कोई भी बिंदु होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे के क्लास में देख चुके हैं। जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा या पीछे क्लास जो नहीं देखे हैं, अपना वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा पीछे क्लास है। और आज भी हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद दिलाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बिंदु जो है वो संरेखी है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। संरेखी का मतलब क्या कि 3 गो बिंदु अगर दिया है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होनी चाहिए। अगर एक रेखा में तीनों बिंदु है तो कहेंगे कि ये संरेखी है, और एक रेखा में तीनों बिंदु अगर नहीं होगा, एक लाइन पे सीधी रेखा में नहीं होगा, तो कह देंगे कि ये तीनों बिंदु जो है संरेखी नहीं है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बिंदु पी दिया और यहाँ पे बिंदु बी दिया, ठीक है। तो किसी भी 3 गो बिंदु का मान हम ज्ञात करेंगे, जैसे एपी का मान निकालेंगे, ठीक है, फिर बीपी का मान निकालेंगे और फिर निकालेंगे एबी का मान। किसका मान? एबी का मान, ठीक है। एबी का मान निकालेंगे पूरा पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो एपी का जो मान निकाले हैं, फिर उसके बाद बीपी का जो मान निकाले, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद यदि ये बड़ा वाला जो मान निकाले हैं एबी के बराबर आता है, तो कह देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, यानी कि एक ही रेखा में स्थित है। अगर ये इस तरह इस रूल पे तीनों बिंदु का मान नहीं आता है, इस रूल पे नहीं बैठता है, तो कह देंगे कि यह बिंदु जो है संरेखी नहीं है। ठीक बात समझ में आ गई? आइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 बिंदु दे रखा है, 1,5, 2,3, तीसरा बिंदु जो है -2, -11। ये 3 बिंदु दिया है और हमको साबित करना है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। तो साबित करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, इस यहाँ पे मान लेते हैं ए 1,5, यहाँ पे मान लेते हैं बी -2, -11, ठीक है। और ये जो बीच में दिया है इसको मान लेते हैं सी 2,3, ठीक है। ए बी सी मान लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद AB का मान निकालेंगे, ठीक है। और ये तीनों मान निकालने के बाद फिर जांच करेंगे कि AC प्लस BC इतना का मान, ठीक है, और इतना का मान जोड़ के ये पूरा बड़का के मान के बराबर आता है कि नहीं। यानी कि दोनों छोटा वाला मान दूरी सूत्र से निकालेंगे और फिर इसके बीच का भी मान दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र से निकालने के बाद
इसके बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी और फिर BC के बीच की दूरी को जोड़ेंगे और देखेंगे कि AB का जो मान आया है इस मान के बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि इन दोनों को जोड़ने पर AB के बराबर आएगा, कहेंगे कि ये जो रेखा है, ये तीनों जो बिंदु है संरेखी है। और यदि इस रूल पे फिट नहीं बैठेगा, उसके बड़ा वाला मान के बराबर नहीं आएगा, तो कह देंगे कि यह बिंदु संरेखी नहीं है। आइए अब निकालते हैं सबसे पहले AC। AC जब निकालने जाएंगे तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। सबको क्लियर है? तो AC का मान जब निकालने जाएंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1, दूरी सूत्र बार बार हमने लिखेंगे, आप लोग याद रखिए, ठीक है। दूरी सूत्र से x2 2 माइनस 1 होगा, इसका स्क्वायर प्लस फिर 3 माइनस 5 होगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर। अरे 3 में से 5 घटेगा तो -2 ना आएगा, -2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1 का प्लस -2 का स्क्वायर का मतलब -2 गुना -2। किसी भी चीज का जब पावर 2 होता है तो उसको गुना में 2 बार लिखा जाता है। अब इसको गुना कीजिए, 1 गुना 1 1, -2 गुना माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 1 5, रूट में 5 आ गया। 5 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट 5 यूनिट, ठीक है। रूट 5 यूनिट ये आ गया AC का मान, यानी कि ये छोटा वाला का मान, ठीक है। अब निकालते हैं BC का मान, इस छोटा का मान। BC बराबर, तो ये तो x2 y2 माने हैं। अब BC का मान जब निकालने जाएंगे तो इस रेखाखंड के सापेक्ष ये x1 और ये y1 हो जाएगा, ठीक है। अब x2 में से x1 घटाना है, यानी कि 2 माइनस -2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस फिर y2 में से y1 को घटाना है, यानी कि 3 माइनस -11, 3 माइनस -11 इसका स्क्वायर। यहां पे समझिए, 2 x2 का मान है, 2 x2 का मान है, अब माइनस x1 करना है, x1 का मान -2 दिया है, तो माइनस को कोष्ठ में घेर के रखेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे। ये मैथ का रूल है, कोई भी अंक जब माइनस में देता है तो उसको कोष्ठ में बंद किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी 11 माइनस 11 दिया है, तो x2 y2 का मान 3 है, 3 माइनस y1 का मान -11 है, -11 को कोष्ठ में बंद करके रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए आगे, ये जो है 2, अब माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 2 है तो 2, इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पे समझिए 3 है तो 3 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 11 है तो 11, इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब आइए आगे देखते हैं, रूट अंडर ये 2 2 4 का स्क्वायर, अब प्लस 11 3 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा। सब कुछ समझ चुके हैं और गुना का रूल भी बताया है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने गुना का रूल भी बताया है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 होता है, हासिल बच गया 1, 9 1 10 1 11 का 1, हासिल बचा 1 1 1 2, 212 आएगा। 212 को तोड़िए, 212 को आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं, 212 को 2 से 2 छक 12 होगा ना, यानी कि 2 गुना रूट, तो 2 को 2 है तो इसके बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा और ये 53 है, ये रूटे में रह जाएगा, इतना यूनिट, ये BC का मान निकल के आएगा, ठीक है, 2 रूट 53, ठीक है। अब निकालते हैं हम AB का मान, किसका मान, AB का मान। AB का मान जब निकालने जाएंगे रूट अंडर, इसको x1 y1 माने हैं तो इसको हम क्या, AB के सापेक्ष में इसको x2 और इसको y2 मान लें, AB के सापेक्ष में AB का मान जब निकालने जा रहे हैं तो ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब x2 यानी कि -2 और -1 इसका स्क्वायर, और y2 -11 और -5 इसका स्क्वायर, रूट अंडर
देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों जुटेगा, लेकिन माइनस में चिन्ह आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस, ये भी जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, 11 5 16, -16 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 के 9, और 16 का स्क्वायर 256। अरे 16 गुना 16 छाछक 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 12 और 3 15 का 5 हासिल बचा 1, 1 एकम 1 1 2। गुना का रूल काम कर रहा है ना, एकदम काम कर रहा है। 256। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 का 5 हासिल बच गया 1, 5 1 6 और 2, 265 आ गया। यानी कि ये 5 से टूट सकता है। 265 को 5 से भाग कीजिए, 50 25 और 5 23, 50 25 और 5 23 15 है ना यार। तो ये बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि रूट में 5 गुना 53 करेंगे तो यही आएगा। आ रहा है समझ में? ये बाहर निकलने वाला है नहीं है। 50 25, ठीक है। अब 25 26 में से 25 घटेगा तो 1 बचेगा, एक आके 5 को 15 बना देगा तो 5 1 15 53 होगा। तो इसको अब तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि AB का जो मान है, AB का जो मान है, क्या यह AC प्लस BC के बराबर है? AB का मान क्या आया? √265 बराबर AC का मान क्या आया? √5 अब प्लस BC का मान क्या आया था? BC का मान आया 2√53, 2√53, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दीजिए यूनिट, यहाँ पे भी लिख दीजिए यूनिट। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः बिंदु, ऊपर जो दिया है 1,5, ठीक है, कोमा 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। सबको समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना है, संरेखी बताना था। संरेखी बताने के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ दूरी सूत्र को अप्लाई कीजिए और संरेखी है कि नहीं इसको बताइए। तो दूरी सूत्र को अप्लाई करके संरेखी है कि नहीं इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमने छोटा वाला रेखाखंड AC का मान निकाला, फिर हमने BC का मान निकाला, AC और BC निकालने के बाद फिर हमने AB का मान निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने फिर AC और BC को जोड़ करके देखा कि क्या यह AB के मान के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि AC और BC को जोड़ने पर ये AB के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए लिख देंगे अतः बिंदु जो भी दिया है 1,5 2,3 और -2,11 ये संरेखी नहीं है, क्योंकि ये जो है तीनों एक रेखा में नहीं है, क्योंकि दोनों छोटा रेखाखंड का मान निकाल करके बड़ा रेखाखंड के मान के बराबर किए, ये नहीं आया, ठीक है। तो दूरी सूत्र को याद रखिए, दूरी सूत्र से ही क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये तीनों दूरी सूत्र पर डिपेंड है। दूरी सूत्र को अच्छा से याद करके रखें, बोर्ड के एग्जाम में भी, 10th के बोर्ड के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव के 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ध्यान से इसको पढ़ें, ठीक है। ओके।